नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके सामने फ्यूचर गेमिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा ब्यौरा, इसकी कुंडली आपके साथ साझा करने वाला हूं। ये कंपनी क्या करती है, इसने कब कब और कितने बॉन्ड खरीदे, इस कंपनी का मालिक कौन है, कब कब रेड पड़ी और मोदी सरकार की रडार पर यह कंपनी कब से थी, ये सब जानकारियां साझा करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं राजकुमार, आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा बस्टर। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के विवरण का खुलासा हुआ है, तब से फ्यूचर गेमिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आमतौर पर फ्यूचर गेमिंग कंपनी कहा जा रहा है, ये कंपनी सुर्खियों में है। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक इस कंपनी ने 1368 यानी 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये वो कंपनी है जिसने 1 करोड़ से नीचे का कोई बॉन्ड नहीं खरीदा है। तो इन वजहों से ये कंपनी सुर्खियों में है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड था। ये कंपनी लॉटरी के क्षेत्र में भारत की लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड की सरकार के साथ वहां की लॉटरी को पूरे देश में प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और गोवा में ट्रेडिशनल पेपर लॉटरी की डिस्ट्रीब्यूटर भी है। इसके अलावा ऑनलाइन लॉटरी गेमिंग के क्षेत्र में भी, उस कारोबार में भी कंपनी सक्रिय है और गोवा, पंजाब और महाराष्ट्र में ये ऑनलाइन लॉटरी गेमिंग का कारोबार भी कर रही है। यानी इस कंपनी ने 3 राज्यों की सरकारों के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इसके अलावा कंपनी का लक्ष्य है कि ये पूरे देश में लॉटरी के एक विशालकाय नेटवर्क को खड़ा करे। जाहिर तौर पर अगर इतना बड़ा लक्ष्य है तो सरकार के साथ किसी तरह की नेगोशिएशन में भी कंपनी रहती होगी, चाहे वो इस नेटवर्क को खड़ा करने को लेके है, चाहे सरकारों के साथ एग्रीमेंट को लेके है, चाहे जिन राज्यों में लॉटरी पर बैन है वहां पर किस तरह से ये शुरू हो सकती है, किस तरह से प्रमोट किया जाए, या किस तरह से लॉटरी कानूनों को इसके फेवर में लाया जाए कि लॉटरी का जो कारोबार है वो भारत में फले फूले। सबको लेकर जाहिर तौर पर कंपनी, सरकार, मिनिस्ट्री वगैरह के साथ नेगोशिएशन में रहती ही होगी, ताकि देश में लॉटरी का कारोबार फैलने में जो मुश्किलें हैं उनको किसी तरह से दूर किया जा सके। लॉटरी के अलावा रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, विजुअल मीडिया, एंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल एंड यार्न, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, एग्रो और स्टील एवं स्पॉन्ज आयरन के कारोबार में भी कंपनी अपने हाथ आजमा रही है, सक्रिय है। इस कंपनी के मालिक सेंटियागो मार्टिन है। सेंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं। सेंटियागो मार्टिन को भारत का लॉटरी किंग कहा जाता है। सेंटियागो ने पूरे देश में लॉटरी खरीदने और बेचने वालों का एक विशालकाय नेटवर्क खड़ा कर दिया है। कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि मात्र 13 साल की उम्र में ही सेंटियागो मार्टिन लॉटरी के धंधे से जुड़ गए थे। सेंटियागो मार्टिन कई बार देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति रहे हैं। सेंटियागो मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी हैं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा मैं आपको आगे दूंगा, वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ईडी के रेड और छापों की क्या स्थिति है। कंपनी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई बार छापे पड़े हैं, जांच बैठी है। सेंटियागो मार्टिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई की जांच भुगत रहे हैं। अप्रैल 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस कंपनी पर ईडी की रेड हुई और इसकी 409 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। कई राज्यों में सेंटियागो मार्टिन पर अवैध लॉटरी के कारोबार की वजह से केस हुए हैं। सिक्किम राज्य के बिहाफ पर देश में लॉटरी बिक्री के फ्रॉड को लेकर सीबीआई ने सेंटियागो मार्टिन पर 30 केस दाखिल किए हैं। अनुमान है कि सेंटियागो ने सिक्किम सरकार के साथ 4500 करोड़ का फ्रॉड किया है। वर्ष 2014 में सीबीआई ने सेंटियागो मार्टिन के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। तब से लेकर अब तक केस कोर्ट में खिंच रहा है। इससे पता लगता है कि वर्ष 2014 से ही सेंटियागो मार्टिन और फ्यूचर गेमिंग कंपनी मोदी सरकार की रडार पर थी। सेंटियागो मार्टिन के सन इन लॉ आधव अर्जुन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में ईडी का छापा पड़ा था, जिसका संबंध तमिलनाडु सैंड माइनिंग से था। तो ये वो विवरण था कि कंपनी पर कब छापे पड़े, कब रेड हुई है और कौन कौन सी जांच चल रही है।
अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इस कंपनी ने कब कब कितने और किस राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। 21 और 27 अक्टूबर 2020 को सिर्फ 2 दिनों में इस कंपनी ने 161 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 5 और 9 अप्रैल 2021 को सिर्फ 2 दिन में कंपनी ने 109 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 7 जुलाई 2021 को 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 5 अक्टूबर 2021 को एक ही दिन में 195 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 5 और 6 जनवरी 2022 को यानी सिर्फ 2 दिन में 210 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 7 अप्रैल 2022 को एक दिन में 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 6 जुलाई 2022 को 75 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 6 अक्टूबर 2022 को 105 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 9 दिसंबर 2022 को 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 24, 25 और 27 जनवरी 2023 को सिर्फ 3 दिन में 38 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 5 और 11 अप्रैल 2023 को कंपनी ने 2 दिनों में 150 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 6 जुलाई 2023 को 63 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 5 अक्टूबर 2023 को 65 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 8 नवंबर 2023 को 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 9 जनवरी 2024 को 63 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इस कंपनी ने 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को दिए गए हैं, एक पार्टी को दिए हैं या अलग अलग पार्टियों को दिए गए हैं, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी है नहीं। एसबीआई जब चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर देगा और उन यूनिक नंबर से इलेक्टोरल बॉन्ड के मिलान के बाद ही कोई पुख्ता बात कही जा सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।